हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी असिस्ट फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी असिस्ट फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ आगे क्या करेंगे। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी असिस्ट फंड डाइट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी असिस्ट एलोकेशन के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो दिया है 34.38% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 24.81% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की ओर बात करते हैं तो 5 साल में 21.64% का रिटर्न है। और अगर इनका एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 17.55% का। अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिलेगा मैं ये भी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करने वाला हूँ। अब हम लोग एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 758 रुपया 12 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 43,928 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,312 रुपया, यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 1 साल में करीब 15.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,58,651 रुपया, यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 43% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 5,66,930 रुपया। 5 साल में करीब आपको 88% के आसपास एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,34,380 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,94,423 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,66,307 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 188 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, जीओआई सोबर ग्रेन, आईसीआईसी प्रूडेंटल सिल्वर ईटीएफ ग्रोथ, इसका सेक्टर नहीं है, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर एंड इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 51.2, कैश में है 22.8 और डेबिट पे है 12.9%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 28.4, एनर्जी 16.8, अदर्स 15.1, ऑटोमोबाइल 8.4, टेक्नोलॉजी 7.2, हेल्थ केयर 6.6, कंस्ट्रक्शन 6.4, सर्विस 5.6 और कंज्यूमर स्टेज पे है 5.5%। इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखें तो अदर्स पे 67.5, फाइनेंशियल पे 21.1 और सोबर ग्रेन पे 11.4%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.97 और पीबी रेशियो 3.46। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी असिस्ट फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी असिस्ट फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 34.4, 3 साल में 24.8, 5 साल में 21.6 और एनुअल है 17.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि हाइब्रिड मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड का 1 साल में 26.9, 3 साल में 15.3 और 5 साल में 16.7 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है और 3 साल 5 साल में ये टॉप 5 में हाइब्रिड मल्टी असिस्ट एलोकेशन के अंदर अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आप एक हाइब्रिड मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास एक ही अच्छा सिमिलर फंड्स है जो कि है क्वांट मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.74% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 30% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उसमें 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इससे निकालेंगे और आपको अगर 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। एस नारायण इलाव दलवाई अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंट असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट है 758 रुपया 12 पैसा। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 30% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है ग्रो इक्विटी हाइब्रिड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी असिस्ट फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।